हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया सा कॉन्सेप्ट, परसेंटेज के एक नए से कॉन्सेप्ट के साथ में आए हैं। आपको मैं बताने वाला हूं, जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो परीक्षाओं का प्रश्न होता है वो इस प्रकार रहता है कि ये कितना ज़्यादा, ये इससे इतना ज़्यादा है, कितने परसेंट के ज़्यादा बराबर ज़्यादा है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर यह वीडियो आप लास्ट तक में देख रहे हो तो आज के बाद से आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होने वाला। जैसे दोस्तों, मान लीजिए ये तीन आदमी हैं, ये अलग अलग हाइट के हैं, एक आदमी 3 फीट का है, एक आदमी 5 फीट का है, एक आदमी 7 फीट का है। अब मुझे तुलना करना है। मैंने कहा भैया ये 3 वाला आदमी, ये 5 वाला आदमी, ये 5 वाला आदमी 3 वाले से कितना फीट ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर 2 फीट ज़्यादा है। फिर मैंने वही दूसरी बात कही कि भैया ये 7वां फीट वाला आदमी इस 5 फीट वाले आदमी से तुलना कर रहा है, तो भैया बताओ ये कितना ज़्यादा हो गया 7 फीट वाला? तो आपने कहा सर ये 2 फीट ज़्यादा हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? ये तो बात फिट की हो गई, लेकिन मैंने कहा प्रतिशत में जरा बता दो भैया। तो आप कैसे बताओगे, आप तुलना कैसे करोगे? जैसे यही सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है आपको प्रतिशत में, क्योंकि आपको परेशानी प्रतिशत से ही होती है कि परसेंटेज निकालने के लिए जब बोलता है। ध्यान से देखिए, जैसे ये 3 वाले भाई साहब से ये कितना ज्यादा हैं? 2 ज्यादा हैं। बात समझ आई कि नहीं है? जैसे ये 3 फीट, ये 2 फीट 5 फीट, ये कितने ज्यादा हैं? 2 फीट ज्यादा हैं। तुलना कहां से हम कर रहे हैं? उसको हमेशा नीचे। जैसे मैंने यहां से तुलना किया तो मैंने इसको नीचे रखा यहां पर, यानी ये कितना ज्यादा? 2, यानी 2 ज्यादा हैं। कौन किन से ज्यादा हैं? 3 से, यानी 2/3 लिखा जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब जैसे मैंने कहा ये 5 से 7 हो रहे हैं, मैंने कहा इन दोनों के बीच में तुलना कर दो, तो आपका भैया 5 से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, यानी क्या लिखा जाएगा? तुलना कहां से हो रही है? 5 से हो रही है, यानी नीचे क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। और इससे ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, यानी 2/5 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर पूछे ये कितना कम है, जैसे मैंने कहा भैया 7 फीट वाला हाइट है, 5 फीट वाले हाइट से कंपेयर करने लगा, तो 7 फीट से 5 फीट हो रहा है, यानी 2 कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 7 से कम हो रहा है। यानी तुलना फिर कहां से करना है? नीचे कौन सी डिजिट रहेगी? बटे वाले नीचे पे 7 रहेगी। समझ आया कि नहीं आया? ऊपर कौन सा रहेगा? 2, यानी 2/7 हो जाएगा। फिर मैंने यही चीज बताया कि 5 से 3 हो रहा है, यानी कि तुलना 5 से 3 की हो रही। कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। फिर मैंने कहा कि भैया कैसे फिर लिखोगे आप? तो ये क्या हो जाएगा? 5 से कितना कम हुआ? 2, यानी 2/5 लिखा जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? आगे देखिए, 7 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है। यानी तुलना मैं यहां से कर रहा हूं ना, इस वाले से डायरेक्ट मैं यहां पर तुलना कर रहा हूं, यानी ये वाला क्या रहेगा? इससे तुलना कर रहा हूं, यानी ये क्या रहेगा? कितना 7 से कम हो रहा है? 3। 7 से कितना हो रहा है? 3 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 3 हो रहा है। यानी क्या लिखेंगे हम? 4/7 लिखेंगे। अब देखिए, यही चीजें मैं आपको अब आगे बोर्ड पर बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा हुआ था, यही था, 3 था, ये 5 था और ये मेरा 7 था। मान लीजिए 3, 5 और 7 है। आपने कहा ये 3 से 5 कितना ज्यादा हो गया? 2, और ये 5 से 7 कितना ज्यादा हो गया? 2 ज्यादा हो गया। अब भैया यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ये 3 से 5 2 ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हुआ? यानी मैंने बताया था कि जो जहां से तुलना कर रहे हो उसको, उस संख्या को हमेशा नीचे लिखना है। तो मैंने इस संख्या को कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। मैंने परसेंटेज निकालने का आपको तरीका बताया ही था। क्या करना है? गुणे 100 कर दीजिए। बात समझ आया कि नहीं आया? इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? आगे फिर देखिए, मान लीजिए हम इस डिजिट में निकालना है। ये 5 से, यहाँ देखिए 5 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो क्या भैया मैं तुलना 5 से कर रहा हूं ना, तो मैं बताया कि जिससे भी आप तुलना करोगे उस संख्या को हमेशा क्या लिखना है? हर वाले स्थान पे लिखना है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 100% निकालने का तरीका मैंने क्या बोला था? गुणे 100 कर दीजिए। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। फिर आगे देखिए, अब बात आती है यहां से, मैंने कहा भैया ये 3 से 7, मैं बीच वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। इतने पोर्शन को आप भूल जाइए कि बीच में कोई 5 फीट वाला आदमी भी है। आप देखिए, जैसे ये 3 फीट वाले आदमी की तुलना 7 फीट वाले आदमी से हो रही है। बात समझ आया कि नहीं आया? अब 3 फीट वाले की तुलना 7 से हो रही है, यानी यह कितना ज्यादा है भैया? ये 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 3 से ज्यादा। यहां से मैं यहां तुलना कर रहा हूं, तो मैंने यहां से तुलना किया,
यानी इस डिजिट को क्या लिखना है, नीचे 3 लिखना है। और कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। भैया बताइए इसका 100% निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्या बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या आप इसका 100% निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? आगे देखिए, अगर ये ज़्यादा वाला आता है, ये क्या होता है, ये ज़्यादा वाला, कम वाला क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब कम वाले में आप कैसे करोगे, कम वाले में आप कैसे करोगे, हमारी बात ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा भैया यहाँ से, मैं यहाँ से तुलना करता हूँ कि मैंने कहा 7 से 5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7 से 5 हो रहा है। कितना कम हुआ, 7 से 5 फीट, यानी 2 फीट कम हुआ। किससे कम हुआ, किससे कम हुआ, 7 से कम हुआ। यानी यहाँ से मैं यहाँ तुलना कर रहा हूँ तो नीचे कौन सी डिजिट रहेगी, 7 रहेगी, यानी गुणे कितना हो जाएगा, 100। आपका ये प्रतिशत निकल जाएगा। इसी प्रकार से मैंने कहा 5 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। 2 कितने से कम हो रहा है, तो आप कहोगे सर 5 से कम हो रहा है, यानी 5 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? फिर मैं यही कह रहा हूँ 7 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 7 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है। तो आपने 7 से, यानी जो से वाला होगा, जहां से तुलना कर रहे हो आप, यहां से तुलना कर रहे हो, तो इससे यहां हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है, 4 हो रहा है। तो भैया बताइए क्या ये संख्या हमें अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ये कितने % की कमी आ रही है, ये बताइए। क्या आपको परेशानी है अभी भी? नहीं। अब मैंने ये आपको बताया था कि ये आप कैसे निकालोगे कि ये कितना किसके प्रतिशत के बराबर में है। आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये 2/3 है, आपको मैंने बताया था कि 2/3 कितने प्रतिशत के बराबर में होता है, तो आप कहे थे सर 66 सही 2/3% के। क्या ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि नहीं बताया था? आप अभी देखिए, मैंने प्रैक्टिकल, मैं आपको एक लॉन्ग मेथड में बता देता हूँ, एक समझा देता हूँ, जिससे कि हो सकता हो आप रिविजन ना कर पाए हो। तो अगर आप यह देख रहे हो तो आपका एक बार रिविजन हो जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, 200/2 का 100 में गुणा किया, 200 हमारा 3 हो गया। मैंने 3 से यहाँ डिवाइड किया, 3 छक्के 18 हो गया। आपका 2 शेष बचा, यहाँ 3 छक्के 18। फिर यहाँ पर मेरा हो गया, कितना शेष बचा, 2 बच गया। आप देखिए रिमाइंडर हमारा 2 हो गया। अब देखिए मुझे क्या लिखना है, 66 यहाँ हमारा क्या हो गया, भागफल। कितने, ये 2 हमारा शेषफल कितने पर, 3 पे। क्या मेरा 66 सही 2/3% के बराबर आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे हाँ सर ये बात तो मुझे समझ आ गई। क्या आप ऐसे और नहीं निकाल लोगे? अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें और सर इसे अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।